Hi everyone, welcome to video. This is आरती मिश्रा, one of the top and verified educator. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक टाइम सेविंग टेक्निक को, जिससे कि आप अपना बहुत सारा समय बचा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि समय की बहुत कमी होती है, बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है, लेकिन आप जो है पढ़ नहीं पाते हैं, कई बार चीज़ों को आप कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे करेंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मतलब ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो मैं आपको इसमें कुछ 3-4 ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक है, देखिए हम अपना बहुत सारा समय जो है खाने पीने में बिताते हैं, जैसे कि व्हेन यू टेक योर डिनर लंच, जब भी व्हेन यू ईट समथिंग। सो वेन एवर यू आर ईटिंग समथिंग, वेन एवर यू आर टेकिंग योर फूड, लेट्स से कि आप अपनी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले रहे हो, आपका जो भी मील है आप ले रहे हो, फिर आपने जो है दिन में थोड़ा लंच किया, शाम को आपने थोड़ा चाय कॉफ़ी लिया। तो जब भी आप कुछ भी खाते हो, वेन एवर यू टेक योर मील, वेन एवर यू ईट समथिंग, वेन एवर यू हैव समथिंग, जब भी आप लेट्स यू आर टेकिंग टी कॉफ़ी और समथिंग लाइक दैट, तो उस समय में आप देखोगे कि बहुत सारा ऐसा टाइम होता है, वो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, जिस टाइम में आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हो। तो ये जो हम टी कॉफ़ी पीते हैं, जूस पीते हैं या कुछ खाते पीते हैं, अगर बहुत जल्दी जल्दी भी आप कुछ भी करो, कितना भी खाओ, लगभग 1 घंटा तो हमारा इस चीज़ में जाता ही है, कुछ ना कुछ खाने पीने में। और अगर आप कुक भी करते हो, मतलब आप खुद ही, कई बार होता है ना, हम थोड़ा कुक करके खुद ही बना के खाते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं ना पीजी में रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, तो उनको पहले कुक करना होता है फिर दे ईट। तो कुकिंग में भी समझ लो आपका उनको 1-8 घंटा तो उसमें भी जाता है, कई बार ज़्यादा भी जाता है, बट मैं मिनिमम अगर टाइम का तो इतना तो होता ही है। तो आप सोचो गाइस कि 1 घंटा आप कुछ ना कुछ खाने पीने में, ठीक है, चाय कॉफ़ी और तीनों टाइम का खाना, ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। और कुकिंग, तीनों टाइम की कुकिंग एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू मेक। अब आप देख सकते हो इस समय में यू आर जस्ट ईटिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। इस समय में यू कैन वॉच वीडियोज़, तो यू शुड प्ले सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। कुछ भी ऑनलाइन सेशंस आप देख सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन जो मतलब सेशंस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो आप देख सकते हो। तो आप इसको प्ले कर दो, ठीक है, और उसके साथ कुकिंग करो, ठीक है। प्ले कर दो, उसके साथ कुकिंग करो, या अगर आप मान लो कि कुकिंग करते हुए नहीं, तो कम से कम खाते हुए तो कर ही सकते हो। क्योंकि व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, व्हेन यू आर हैविंग समथिंग, वैसे भी हमें खाना बहुत स्लोली खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, बहुत अच्छे से चबा करके उसको च्यू करके खाना चाहिए। 32 टाइम्स हमें खाने को चबाना चाहिए। तो हर एक निवाला अगर आप 32 टाइम्स चबाते हो, तो इट विल टेक अराउंड 15 मिनट, राइट, काफ़ी टाइम लग जाता है खाने पीना खाने में। तो अगर उतने टाइम में आप छोटे छोटे वीडियोस देख लो, या अपना कुछ ऑनलाइन सेशंस देख लो, कुछ क्लासेस देख लो, तो ये काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है। दूसरा क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, अगर आप वॉक के लिए निकलते हो, अगर आप कुछ ऐसा करते हो, तो उस समय भी आप ऑडियो सुन सकते हो। तो आप जो है सुनते रहो क्लासेस के बारे में। और अगर आप क्लासेस सुन सुन कर के बोर हो जाते हो, कई बार होता है ना, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गए और ऐसा कुछ दिल नहीं कर रहा आपको, तो उस समय में आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल टॉक सुन सकते हो। तो उस टाइम अपने कुछ टॉक्स वगैरह की ऑडियो आपने प्ले कर दी, और अगर आपने उसको सुना, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तीसरा तरीका है कि एक बार अपना ना पूरे दिन को एनालाइज करना। आप ना राइट डाउन करो, नोट डाउन करो कि आप कितने बजे उठते हो, फिर क्या क्या करते हो, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो, कितने बजे आप खाना खाते हो, जैसे चीज़ को नोट डाउन शुरू करो। ये नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे करना चाहिए वो टाइम टेबल नहीं बनाना है। यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन कि आप जैसे कि मान लो आप कितने बजे उठे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपने लंच कितने बजे किया, उस बीच में आपने फिर और क्या क्या काम किए, उस बीच में फिर आपने और किसने कितनी देर में स्टडी की, ठीक है, हो सकता है उस टाइम में आपने बीच में स्टडी भी की हो, तो कितनी देर उस बीच में आपने स्टडी की। उसके बाद फिर आपने कितने बजे जो है इवनिंग में आप वॉक करते हो या टी कॉफ़ी जो भी लेते हो, फिर नाइट में आपने कितने बजे डिनर किया, फिर आप कितने बजे सोए, व्हेन डू यू स्लीप, ठीक है। तो ये सारी बातें, सो ये सब चीज़ों का टाइम ना लिख लो, ठीक है, इतने बजे आपने ये किया, इतने बजे ये किया, आप सब कुछ लिख लो। राइट द टाइम, एंड तब देखो कि इस समय के बीच में कौन कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय में आप एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहे हो। या तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और या आपको पता ही नहीं कि वो टाइम कैसे निकलता है। मे बी आप फ़ोन पे लगे रहते हो, या शायद आप बातों में लगे रहते हो, या टीवी देखते हो, या कुछ भी ऐसा करते हो, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आपका ना टाइम निकलता रहता है, निकलता रहता है। तो आपको यहाँ ये पता करना होगा कि वो टाइम जा कहाँ रहा है,
और अगर आप उस टाइम में से थोड़ा सा समय निकाल के उसमें स्टडी कर सकते हो तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो अगर आप अपने आप को पूरे दिन में एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि लगभग 2-3 घंटे ज़रूर ऐसे होते हैं जो हमारे कहाँ कहाँ कैसे बीतते हमें खुद को भी पता नहीं होता। हम कई बार बातें करने में या ऐसे ही टीवी वगैरह देख रहे हैं या फ़ोन पे लगे हुए हैं या कुछ ऐसे आप रैंडमली फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लगे हो, चैटिंग में लगे हो और फिर आपका जो है टाइम निकल गया। 2-3 घंटे आपके उसमें भी बच सकते हैं गाइस, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ये आपकी तीसरी टेक्निक है। चौथी टाइम सेविंग की टेक्निक है आपकी अवॉइड चैटिंग। बहुत सारे लोग जो हैं कई बार क्या होता है चैटिंग में लगे रहते हैं। चैटिंग बहुत टाइम वेस्ट करती है। इसकी जगह आप कर सकते हो क्या? कॉलिंग। प्रेफर कॉलिंग। मतलब कि जब भी अगर आपको कभी कोई बात करनी होती है किसी से भी और अगर आपको लगता है कि यू नीड टू टॉक अबाउट इट, तो डायरेक्टली यू शुड जस्ट कॉल द पर्सन। और उसके लिए भी आपको एक टाइम फिक्स करना चाहिए। ये अगली टेक्निक है कि आप ना एक फिक्स टाइम रखो, अपना फ्री टाइम रखो, ठीक है? अपना फ्री टाइम भी ना एक फिक्स करो कि आप इतने बजे फ्री रहोगे और वो टाइम आप अपने सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को, सभी को बता सकते हो कि भाई ये मेरा टाइम होता है जिसमें मैं फ्री होता हूँ, जिसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ, जिसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। आप इस समय में मुझे कॉल करें और इस समय में मुझसे बातें करें। तो आप ना अपने कॉल्स के लिए, अपने डिस्कशंस के लिए एक टाइम अलग रखिए। और ये आप दिन में, मतलब पूरे दिन में कभी भी, जब भी आप पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा बोर हो जाते हो, लगता है कि चलो ठीक है अब कुछ और करना है, यू नीड टू गेट सम इंटरेस्ट एंड थोड़ा सा आपको कहीं और भी टाइम स्पेंड करना है, यू वांट टू टॉक विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो ये है। तो फिक्स करो टाइम को, फ्री टाइम को अपने, जिस समय में आपको कोई भी कॉल कर सके। इससे क्या होगा कि कोई आपको नॉर्मली कॉल नहीं करेगा। आप इसको अपने स्टेटस में भी डाल सकते हो कि इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, इफ़ यू वांट टू कॉल और मैसेज मी, समथिंग अर्जेंट इज़ देयर, प्लीज़ प्रेफर दिस पर्टिकुलर टाइमिंग। कि भाई मैं शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक फ्री रहता हूँ। इस 1 घंटे में तुम मुझे कॉल भी कर सकते हो, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, वॉट एवर यू विल से आई कैन डू फॉर इट। तो आप जो है वो चीज़ मेंशन कर दो। यू कैन कीप इट ऑन योर स्टेटस। आप इसमें अपना स्टेटस लगा लो, आप अपने बायो में इसको लिख लो, वॉट एवर यू कैन डू, ताकि सब लोगों को पता हो कि आपको इसी टाइम पे कांटेक्ट करना है। अदरवाइज आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ना ही कोई उस टाइम उससे उसके आसपास आपको मैसेज करेगा, ना ही कॉल करेगा, क्योंकि हर कोई समझ जाएगा कि हाँ आप इस समय में बिजी हो। इसका मतलब क्या है कि बाकी टाइम में आपको अगर कोई कॉल आता है तो या तो वो कोई बहुत ज़रूरी कॉल है, कोई इमरजेंसी कॉल है, कोई इंपॉर्टेंट है, तभी कोई का कॉल कर रहा है। अदरवाइज कोई आपको फालतू की चीज़ों के लिए ना ही कॉल करेगा, ना ही डिस्कस करेगा। ये चीज़ है। सो अवॉइड चैटिंग एंड प्रेफर कॉलिंग। कॉलिंग प्रेफर करो, क्योंकि पता है चैटिंग में क्या होता है, आप थोड़ी सी बात करते हो, जो बात शायद कॉल पे आप 2 मिनट में करोगे वो चीज़ चैटिंग में 2 घंटे में होती है, क्योंकि चैटिंग में टाइम लगता है। आप सामने वाले के मैसेज का वेट करते रहते हो, उतने टाइम ना आपका दिमाग इंगेज रहता है। अगर मान लो आपने कोई बात लिख के भेजी है मैसेज में, आपको उसका रिप्लाई आएगा। भाई कब आएगा रिप्लाई, व्हेन विल यू गेट द रिप्लाई, नोबडी नोज, ठीक है? अब क्या है कि उस चक्कर में आप बैठे हो इंतजार कर रहे हो, आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो। यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर जस्ट आप उसी के बारे में सोच रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा ऐसा हो सकता है, कभी टेंशन हो जाती है अच्छा वो क्या सोचेगा एंड ऑल। सो यू जस्ट कीप वेटिंग फॉर द मैसेज। और कई बार क्या होता है ना, चैटिंग में हम ना सही से इमोशंस कन्वे नहीं कर पाते हैं। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो, आवाज़ सुनते हो, तो आपको पता होता है कि इंसान दुखी है, खुश है, कैसा है, उसकी एक्साइटमेंट पता चलती है। बट चैटिंग में यू लैक दैट एक्साइटमेंट, यू डोंट नो कि सब कुछ, कोई कुछ लिख रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है ना? उसके इमोशंस नहीं पता चल पाते कई बार। तो इसलिए चैटिंग अवॉइड करनी है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। छठी चीज़ है कि पुटिंग रेगुलर स्टेटस एंड अपडेट्स ऑन सोशल मीडियाज। सोशल मीडिया को मैं नहीं कहूँगी कि आप यूज़ मत करो, यू शुड यूज़ सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया पे ना रेगुलर स्टेटस अपडेट करना। कुछ लोग बहुत ही रेगुलर स्टेटस अपडेट करते हैं, हर वक्त अपनी फ़ोटोज़, अपना हर चीज़ अपने बारे में, दूसरों के बारे में डालते रहते हैं और दूसरों का भी देखते रहते हैं। ये बहुत टाइम वेस्टिंग है और ये आपके दिमाग को अननेसेसरीली फालतू की चीज़ें सोचने पे मजबूर करता है, जो शायद आप सोचना नहीं चाहते या जिसका आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो रेगुलर स्टेटस को पुट करना अवॉइड कीजिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, और ना ही आपको जो है दूसरों के स्टेटस को देखते रहने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। कोई बहुत ज़्यादा करीबी है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
योर नियर और डियर वन, तो समझ में आता है कि हाँ आप उनके बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, पर अननेसेसरीली करना इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड, ठीक है, इसीलिए अवॉइड डूइंग दैट। इसके अलावा और कुछ नहीं है गाइस, ये अगर आप चीज़ें कर लेते हो तो मुझे लगता है आप बहुत सारा समय बचा सकते हो। और अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखना, कई बार क्या होता है हमारा बहुत सारा टाइम तो चीज़ों को ढूंढने में चला जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि यार मेरा ये वाला आइटम कहाँ रखा है, मेरी ये वाली बुक कहाँ रखी है, मेरा ये वाला सामान कहाँ रखा है। तो आप जो है ना अपने जो भी स्टफ्स हैं उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर आप अपने स्टफ्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो आप बहुत समय बचाते हो, क्योंकि अगर मान लो कि लेट्स से यू आर सर्चिंग फॉर अ बुक, नोटबुक, कोई भी स्टफ आप ढूंढ रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ आपने यहाँ यूज़ करके यहीं रखी है, तो आप फटाक से उसको उठा करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपको ये याद ही नहीं है कि आपने कहाँ रखा था, अब आप उसको ढूंढने में आधा एक घंटा वेस्ट करोगे, तो ऑफ कोर्स ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो चीज़ कोई चीज़ का ना फिक्स करो, सामान आपका कहाँ पे आपने क्या कौन सा सामान रखना है, कहाँ पे आपने कौन सी बुक रखनी है, उसका जो है समय, उसका जो सब कुछ है वो फिक्स करो। तो आप कहीं से कोई चीज़ यूज़ करते हो तो उसको उठा करके वापस वहीं रखो जहाँ से आपने उसको उठा के यूज़ किया था, वापस वहीं रखना है, ताकि आप दोबारा जब आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके उठा के उसको ढूंढ सकते हो। आपको ना ही किसी से पूछना पड़ेगा, ना ही किसी को बताना पड़ेगा। हर चीज़ की ना एक जगह फिक्स होनी चाहिए, तो एक प्लेस, एक जगह फिक्स कीजिए। ये सारी बातें थी, आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी टाइम को सेव करने के लिए, टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए। सो प्लीज़ गाइज, अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टॉप 10 का कोड यूज़ कीजिए, और अगर टॉप 10 का कोड यूज़ करेंगे आप तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हैं टाइम सेविंग के तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आप भी कुछ ऐसा करते हो जिससे आपका टाइम सेव होता है, हो सकता है वो बाकियों की भी मदद करे। तो इफ़ यू आर हैविंग अ गुड टाइम सेविंग टेक्निक, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपकी आज की इस कोई टाइम सेविंग टेक्निक में से आपको कोई अच्छी लगी, कोई ऐसी है जो आप खुद भी अप्लाई करने वाले हो अभी, तो कौन सी अप्लाई करोगे मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, कौन सी वाली जो ट्रिक है आपको सबसे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।